अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू नताशा एकेडमी। हमारे पास जो सब्जेक्ट है डिस्कोर्स स्टडी है, उसका हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले उसका टॉपिक है लिंग्विस्टिक डिस्कोर्स एनालिसिस इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बता देती हूँ डिस्कोर्स की। डिस्कोर्स क्या होता है और एनालिसिस क्या होता है। डिस्कोर्स होता है ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। अगर हमसे सिंपली किसी ने पूछा है कि व्हाट इज डिस्कोर्स, हम सिंपल इतना भी कह देंगे ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो एनालिसिस होता है वो होता है, उस पर हम लिखते हैं, आगे भी लिखा हुआ है, वैसे मैं आपको अभी बता देती हूँ। रीड अबव एंड बिलो ऑफ द लाइन। जो हम अबव एंड बिलो ऑफ द लाइन जो हम डिस्कशन करते हैं, वो हमारे पास एनालिसिस होता है। तरह सबसे अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि इसमें लिखी हुई है डिस्कोर्स की। डिस्कोर्स इज द क्रिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ लैंग्वेज इन अ लैंग्वेज अबव एज वेल एज बिलो ऑफ द सेंटेंस। जो डिस्कोर्स है वो हमारे पास सेगमेंट है लैंग्वेज का, जो अबव है और एज वेल बिलो है ऑफ द सेंटेंस। हमने डेफिनेशन जिसको एनालिसिस की है वो है अबव एंड बिलो ऑफ द लाइन, वो लाइन में है, और जो डिस्कोर्स है वो ऑफ द सेंटेंस, अबव एंड बिलो ऑफ द सेंटेंस। इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है। उसके बाद इसमें ये बताया गया है कि इसमें ये जो सेगमेंट्स होते हैं लैंग्वेज के, वो बिगर भी हो सकते हैं, स्मॉलर भी हो सकते हैं। एक जो सिंगल सेंटेंस है ना, उसके देन अ सिंगल सेंटेंस के वो बिगर भी हो सकते हैं और स्मॉलर भी हो सकते हैं। बट जो उसका यूडिड मीनिंग होता है वो ऑलवेज हमेशा होता है बियॉन्ड द सेंटेंस, सेंटेंस के बियॉन्ड में होता है। उसके बाद ये जो टर्म है डिस्कोर्स, ये हमारी यूज़ होती है, हम इसको यूज़ करते हैं बोथ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अपने फ्रेंड से टॉक कर रहे हैं, डेली हमारी कन्वर्सेशन हो, उसमें भी हम इस डिस्कोर्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद एक फेमस है मैथ्वीज 2005 में उसने कहा था, ये इंपॉर्टेंस की डेफिनेशन है, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाती है। डिस्कोर्स इज एनी कोहेरेंट सक्सेशन ऑफ सेंटेंस रिटन और स्पोकन। उसके बाद इसी तरह हम डिस्कोर्स एनालिसिस की तरफ चलते हैं। उसका सिंपल कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। इसमें डिस्कोर्स एनालिसिस में होता है रीड अबव एंड बिलो ऑफ द लाइन। उसके बाद आता है रीड बिटवीन द लाइन, हम बिटवीन अबव एंड बिलो ऑफ द लाइन हम इसकी एनालिसिस करते हैं, और रीड बिटवीन द लाइन करते हैं। अंडरस्टैंड करते हैं, हम डीपर मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ये ओपन सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड है वर्ल्ड, जो हमारे पास दुनिया है, उसको हम वर्ड को इसका हमने डिस्कोर्स एनालिसिस करना हो तो हम सिंपल यही कह सकते हैं कि ये वर्ड दुनिया है, ये गोल है, इसकी शेप है, तो इसके हम इतना ज़्यादा लिख नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सा ग्रो होते रहते हैं, बड़े होते हैं, तो हम उसका डिस्कोर्स एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं, फिर हमें वाकई में समझ आती है, जो कि हम सेंटेंस यूज़ करते हैं, दुनिया वाकई गोल है। जब हम बच्चे होते हैं तो हम उसकी जो शेप है ना, उसको देख के कहते हैं हाँ ये गोल है, शायद इसलिए जिंदगी दुनिया को कहते हैं दुनिया गोल है। लेकिन इसका डीपर मीनिंग, इसका एनालिसिस जो है हम करेंगे तो हमें अंडरस्टैंड होगा कि ये दुनिया गोल कैसे है। इसमें डिस्कोर्स एनालिसिस में टोटल यही बताया गया। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई हुई है। द स्टडी ऑफ नेचुरली अकरिंग connected sentence written or spoken is one of the most promising and rapidly developing area of modern linguistics। ये modern linguistics का rapidly developing area है। उसके बाद जो ट्रेडिशनल लिंग्विस्टिक्स थे ना, ये इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ट्रेडिशनल और नाउ लिंग्विस्टिक्स में ये डिफरेंस भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ट्रेडिशनल लिंग्विस्टिक हैज़ कंसंट्रेटेड ऑन सेंटेंस सेंटर एनालिसिस। जो सेंटेंस का सेंटर होता था ना, सिर्फ उसका एनालिसिस करते थे जो ट्रेडिशनल लिंग्विस्टिक्स थे। बट जो अब वाले लिंग्विस्टिक्स हैं वो मच मोर कंसर्न होते हैं, ज़्यादा कंसर्न होते हैं विद द वे लैंग्वेज, जो कि वो वे जिससे लैंग्वेज यूज़ की जाती है, देन व्हाट इज कंपोनेंट्स है, ना कि इसके ज़्यादा इससे कि कंपोनेंट्स कौन से हैं। वो लैंग्वेज जो जिस वे से लैंग्वेज यूज़ की गई है ना, उसका एनालिसिस करते हैं जो अब वाले लिंग्विस्टिक्स हैं। उसके बाद इसमें जीलिंग हायरस का कंसेप्ट बताया गया उस 1952 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्योर क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। ये जीलिंग हायरस जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक्स था जिसने डिस्कोर्स एनालिसिस को रेफर किया था अपनी, इसको जीलिंग हायरस के 1952 में इसने इन्वेस्टिगेटेड द connectedness of sentence naming his study discourse analysis। 1952 में इसने अपनी स्टडी में इसने सेंटेंस को कनेक्ट किया था अपनी स्टडी में, इसका नाम था डिस्कोर्स एनालिसिस। इसने क्लेम किया था कि explicitly that discourse is the next level in hierarchy of morphemes clauses सेंटेंस।
इसने ये क्लेम किया था कि जो डिस्कोर्स है ना ये नेक्स्ट लेवल है। हमारे पास मॉर्फीम्स का मॉर्फीम हमारे पास होते हैं मिनिमा यूनिट ऑफ मॉर्फीम होते हैं, और क्लॉजेस और सेंटेंसेस हमारे पास वर्ड फ्रेज देन क्लॉज और देन हमारे पास सेंटेंस बनता है। ये आप लोग को सेंटेंस और ग्रामर आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद इसका एक व्यू था कि जो डिस्कोर्स एनालिसिस है ना वो प्रोड्यूसली एज अ फॉर्मल मेथडोलॉजी, वो एक फॉर्मल मेथडोलॉजी जो कि ड्राइव की गई है स्ट्रक्चर मेथड ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस से। ये था हमारे पास डिस्कोर्स एनालिसिस का छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई होप को आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि डिस्कोर्स और एनालिसिस एक्चुअली में है क्या। डिस्कोर्स हमारे पास है रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन, और एनालिसिस हमारे पास है रीड अबव एंड बिलो ऑफ द लाइन। एनालिसिस जो हम करते हैं अब लाइन का अबव और बिलो, हम ऊपर से, जब तक हमें ऊपर वाले मतलब नहीं पता होगा, हम नीचे नहीं पता होगा, तो फिर हम वो कैसे करेंगे डिस्कोर्स एनालिसिस। इसलिए ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।